मेघनाद सबसे शक्तिशाली असुर की अद्भुत और रहस्यमय कथा। क्या आपने कभी ऐसा युद्ध के बारे में सुना है जो अमरत्व के करीब था, जिसका पराक्रम देवताओं से भी बढ़कर था, जिसे हराना असंभव था और जिसे स्वयं भगवान राम की सेना को हराने के लिए रणनीति बनानी पड़ी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे शक्तिशाली असुर मेघनाद की कहानी। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, जिसे स्वयं इंद्र और परास्त किया, जो ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था और जिसका युद्ध कौशल देवताओं को भी भयभीत कर देता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह महायोद्धा कौन था, इसकी शक्तियां क्या थी और आखिर उसका अंत कैसे हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके पीछे की कहानी में वो रहस्य हैं जो आपको हैरान और रोमांच से भर देंगे। मेघनाद लंका के राजा रावण और मंदोदरी का सबसे पराक्रमी पुत्र था। यह जन्म से ही एक महान योद्धा और असाधारण शक्तियों से युक्त था। उसका नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। मेघनाद ने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य किया जो असंभव माना जाता था। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत की उपाधि दी गई। इसे स्वयं स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और इंद्र को बंदी बना लिया था। इसके बाद ब्रह्मादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा और इंद्र को मुक्त करने के बदले मेघनाद को अमरत्व और अपराजेयता का वरदान मिला। लेकिन इस वरदान की एक शर्त थी, वह केवल तभी मारा जा सकता था जब वह अपने यज्ञ के दौरान हथियार डाल दे। यही कारण था कि राम की सेना के लिए उसे हराना असंभव हो गया था। मेघनाद केवल बलशाली नहीं था, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान, मायावी और रणनीतिकार भी था। उसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अजेय अस्त्रों की सिद्धि प्राप्त थी। उसके पास माया शक्ति थी, जिससे वह अदृश्य होकर हमला कर सकता था। उसने देवताओं और दैत्य दोनों की शिक्षा प्राप्त की थी। रामायण में मेघनाद की प्रमुख लड़ाइयाँ। जब हनुमान लंका आए तो मेघनाद ने उन्हें पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हालांकि हनुमान को कोई अस्त्र बांध नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने राम की लीलाओं के लिए स्वयं को समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, तब मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग किया। यह एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र था जिससे राम और लक्ष्मण दोनों ही बेहोश हो गए थे। पूरी वानर सेना भयभीत हो गई थी, लेकिन गरुड़ देव के आशीर्वाद से यह बंधन टूट गया। इंद्रजीत का सबसे भयानक युद्ध। उसने हनुमान, अंगद, सुग्रीव और पूरी वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया। उसके द्वारा छोड़े गए तीर इतने शक्तिशाली थे कि वानर सेना में हाहाकार मच गया। राम की सेना को तब तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जब तक विभीषण ने मेघनाद के रहस्य नहीं बताए। मेघनाद को एक वरदान मिला कि जब तक वह अपने यज्ञ को पूर्ण करेगा, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन विभीषण, जो अब राम की सेना के पक्ष में था, उसने यह रहस्य उजागर कर दिया। लक्ष्मण, हनुमान और अंगद ने नेतृत्व में एक विशेष योजना बनाएगी। यज्ञ को रोकना ही मेघनाद के मारने की एकमात्र तरीका बन गया था। जब मेघनाद अपने यज्ञ में था, तब लक्ष्मण ने उन पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। अंत में लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मेघनाद का वध कर दिया।